हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं 44 डे के सेशन का पार्ट 3। आज की वीडियो जो है वो पार्ट 3 है। तो इस सेशन की मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो आज इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। तो पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस नंबर 40 तक कवर किया था। तो आज हम आगे कवर करेंगे डिस्क्राइबिंग पीपल या डिस्क्राइबिंग थिंग्स, यानी लोगों को हम डिस्क्राइब करते हैं या हम किसी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो ये हम कैसे इंग्लिश इसमें हम यूज करते हैं, कैसे हम इंग्लिश के सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। तो जैसे अगर हमें कहना है वह लंबा है तो हम कहेंगे ही इज टॉल। वह छोटे कद की है, शी इज शॉर्ट। तो लंबा है तो ही इज टॉल और छोटे कद का यानी शी इज शॉर्ट या ही इज शॉर्ट। समीर मंझले कद का है। अब ना ही लंबा है ना ही छोटा है हाइट, तो समीर इज ऑफ मीडियम हाइट। ना ही वो टॉल है ना ही वो शॉर्ट है, वो मीडियम हाइट का है। ममता मोटी है, ममता इज फैट। किटी दुबली पतली है, दुबली पतली है यानी कि स्लिम है, तो किटी इज स्लिम। नितिन का शरीर सुडौल है। शरीर सुडौल है यानी कि उसकी जो शरीर की जो बनावट है वो बिल्कुल सही है, यानी वो ना ही मोटा है ना ही वो पतला है ना ही वो लंबा है ना ही वो छोटा है, मतलब बिल्कुल सब कुछ जो वो बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट पे है। तो इसे हम कहते हैं नितिन इज वेल बिल्ट। वेल बिल्ट यानी उसका शरीर काफी वेल बिल्ट है। नेहा सुंदर है, नेहा इज प्रिटी या नेहा इज ब्यूटीफुल। विपिन सुंदर है, विपिन इज हैंडसम। अब यहाँ पे जब हम किसी लड़की को कहते हैं कि वह सुंदर है तो हम इंग्लिश में यूज करते हैं प्रिटी वर्ड या फिर ब्यूटीफुल वर्ड। लेकिन अगर हमें किसी लड़के को कहना हो कि वो सुंदर है तो हम उसे ब्यूटीफुल नहीं यूज करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं हैंडसम। यानी ब्यूटीफुल वर्ड जो है अगर आप किसी लड़की के लिए करते हैं यूज हम, और जो हैंडसम वर्ड है वो हम यूज करते हैं लड़कों के लिए। तो कभी भी लड़के के लिए आप नहीं लिखोगे कि ही इज ब्यूटीफुल, रादर आपको यूज करना है ही इज हैंडसम। और शी के लिए वैसे ही शी इज हैंडसम नहीं होता है बल्कि शी इज ब्यूटीफुल या शी इज प्रिटी। सिमी गोरी है, सिमी इज फेयर। सौरभ सांवला है या काला है तो सौरभ इज डार्क। उसका रंग गेहुआ है, गेहूं यानी कि ना ही वो गोरा है ना ही वो सांवला है। हिज कम्प्लेक्शन इज वीटिश, तो वीटिश कम्प्लेक्शन होता है यानी कि गेहुआ रंग। नितिन के मूछ है, नितिन हैज मुस्टैच। मिस्टर सिंह को दाढ़ी मूछ है, मिस्टर सिंह हैज अ बियर्ड या मिस्टर सिंह हैज अ मुस्टैच। मुस्टैच होता है मूछ और बियर्ड होता है दाढ़ी। अब प्रदीप की दाढ़ी मूछ नहीं है, तो अगर किसी की दाढ़ी भी नहीं है मूछ भी नहीं है तो वील से प्रदीप इज क्लीन शेव्ड। क्लीन शेव्ड यानी कि उसके चेहरे पे कोई भी दाढ़ी नहीं है या उसकी मूछें भी नहीं है, तो ही इज क्लीन शेव्ड। यह बक्सा भारी है, दिस बॉक्स इज हैवी। यह पैकेट हल्का है, दिस पैकेट इज लाइट। हैवी यानी भारी, लाइट यानी हल्का। यह मेज गोल है, दिस टेबल इज राउंड। यह पर्स चौकोर है, दिस माई पर्स इज स्क्वायर। यह टोकरी अंडाकार है, अंडाकार यानी ओवल शेप्ड है, तो ओवल शेप्ड होती है इस तरीके की, जैसे कि एग होता है, परफेक्ट वो गोल नहीं होता है ओवल शेप, थोड़ा सा एलोंगेटेड होता है अंडे की तरह। तो दिस बास्केट इज ओवल यानी अंडाकार। यह पुस्तक वृत्ताकार है, दिस बुक इज सर्कुलर। यह कुआं बहुत गहरा है, दिस वेल इज वेरी डीप, यानी काफी अंदर इसके गहराई है कुएं। और अगर हम कहेंगे कि गहराई नहीं यानी हो यहीं तक है कुआं, ये उसका पार्ट नहीं है, तो दिस पॉन्ड इज शैलो। तो गहरा है यानी कि दिस वेल इज वेरी डीप। यह तालाब उथला है, दिस पॉन्ड इज शैलो, यानी डीप यानी गहरा और शैलो यानी कि उतना गहरा नहीं है, बस थोड़ी बहुत ही इसमें गहराई है। यह रास्ता लंबा और सुरक्षित है, दिस रूट इज लॉन्ग बट सेफ, यानी लंबा तो है रास्ता लेकिन सेफ है। यह रास्ता छोटा पर खतरनाक है, दिस रूट इज शॉर्ट बट रिस्की, दिस रूट इज शॉर्ट बट डेंजरस, यानी छोटा तो है ये रास्ता लेकिन खतरनाक है, खतरों से भरा हुआ है। चपाती बासी और कड़ी है, बासी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेल और कड़ी यानी कि हार्ड, तो दिस चपाती इज स्टेल एंड हार्ड। डबल रोटी ताजी और नर्म है, डबल रोटी ब्रेड को कहते हैं हिंदी में, तो द ब्रेड इज फ्रेश एंड सॉफ्ट। खाना बहुत स्वादिष्ट है, द फूड इज डिलीशियस। दो घरों के बीच ऊंची दीवार है, देयर इज अ हाई वॉल बिटवीन द टू हाउसेस। तो जब दो चीजों की हम बात करते हैं उसके बीच में कुछ है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी चीजें हैं और अगर हमें कहना है इसके बीच में तो हम अमॉन्ग वर्ड का यूज करते हैं। तो आगे आने वाले सेशंस में हम अलग अलग वर्ड्स की यूसेज भी देखेंगे। इस कमरे की छत नीची है, दिस रूम हैज अ लो सीलिंग। सीलिंग होता है छत, कमरे की जो दीवार होती है अंदर से उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीलिंग। ऊपर की जो छत होती है तो अंदर से हम इसे कहते हैं सीलिंग और ऊपर से हम कहते हैं छत यानी टेरेस।
तो ये हो गया द रूम हैज अ लो सीलिंग। याद रखें, जिन शब्दों के अंत में एंट होता है वे संज्ञा अथवा विशेषण होते हैं, जैसे अबंडेंट, डिस्टेंट, इग्नोरेंट, इंपॉर्टेंट। ये शब्द विशेषण है, परंतु एप्लीकेंट, सर्वेंट आदि संज्ञा है, यद्यपि इनके अंत में भी एंट है। तो जिन वर्ड्स के आगे एंट होता है लास्ट में, वो या तो संज्ञा होते हैं, या तो वो नाउन होंगे या फिर विशेषण होते हैं, यानी एडजेक्टिव होते हैं। ईएनटी में समाप्त होने वाले शब्द भी एंट में समाप्त होने वाले शब्दों के समान संज्ञा, जैसे कि एसेंट, कमेंट भी होते हैं और विशेषण भी। तो ईएनटी से जो वर्ड्स एंड होते हैं वो भी या तो संज्ञा यानी नाउन भी हो सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव यानी कि विशेषण भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कंटेंट, डिपेंडेंट यानी निर्भर होना, एक्सेलेंट यानी अत्युत्तम, इंटेलिजेंट। तो ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, और ऊपर के जो वर्ड्स हैं जैसे एसेंट और कमेंट हमने देखा, ये नाउन्स हैं। विशेषण की मोटी पहचान में से एक यह है कि शब्द के अंत में FUL यानी फुल हो। उदाहरण के तौर पे दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, यहाँ ब्यूटी में फुल लगाया गया है और वाई बदलकर आई हो गया है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल में क्या हुआ, तो ब्यूटी वर्ड में हमने आगे लगा दिया फुल, और यहाँ का जो वाई था ये चेंज होके बन गया आई, तो ये बन गया ब्यूटीफुल। तो जिस वर्ड में अगर FUL हो लास्ट में, तो ये हमेशा एडजेक्टिव होता है। जैसे ऑफुल, कलरफुल, कलरफुल बना कलर से, ऑफुल बना ऑ से, पावर से बना पावरफुल, बैश से बना बैशफुल, डिलाइट से डिलाइटफुल, और ट्रुथ से ट्रुथफुल। तो जब हम वर्ड्स बनाते हैं FUL लगा करके आगे, तो वो हमेशा एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये 44th डे का सेशन आज यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 45th डे के सेशन को कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।